हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर एक ऐसे वेपन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हम जैसे कॉमन पीपल, कॉमन नागरिकों का। जी हाँ, भारत के संविधान ने हमें एक बहुत अच्छा वेपन दिया है जिससे यूज करके हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम डायरेक्टली सरकार से ये यूज करके हम पूछ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं। अब ये आरटीआई है क्या? आरटीआई है व्यवस्था बदलने वाला कानून। आरटीआई ने हमें अधिकार दे रखा है सरकार से पूछने का, उनसे सवाल पूछने का, जवाब जानने का, क्योंकि हम सारे टैक्स पेयर्स हैं और हमें पूरा हक है सरकार से सवाल पूछने का। आरटीआई का राइट सभी भारत के नागरिकों पर लागू है। आपको आपकी सुविधा की जानकारी सरकार से लेने के लिए कोई प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू नो, मतलब जानने का अधिकार है। यही भारत का संविधान कहता है। इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। इसी से हमारी कम्युनिटी में ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमें करप्शन के बारे में मालूम पड़ेगा। यही इसी से यूज करके लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। आज के आरटीआई के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि आरटीआई के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या, और किस तरीके के राइट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके के राइट्स हम इस्तेमाल करके आरटीआई में हम अपना फायदा उठा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और इसके कुछ बेनिफिट्स हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आरटीआई जो है वो हमें एम्पावर करता है, हम सारे सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करता है सवाल पूछने का। फिर आप किसी भी जेंडर, क्रीड, कास्ट या किसी भी प्रोफेशन के हो, आप टैक्स भरते हो तो आपको इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। आरटीआई आपके लिए एक स्वॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा, एक वेपन की तरह है जिसे आप यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को आंसरेबल बना सकते हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाती है ये, कि आपको हमें जवाब देना पड़ेगा और हम ये इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी से ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आरटीआई एक्चुअली में है क्या और ये कौन से आर्टिकल से आया है। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें बोलने का, अपनी सवालों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आरटीआई से पहले राइट टू नो लागू हुआ, फिर ही हमें 2005 में आरटीआई लागू हो पाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज एफ ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, हम इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, प्रिंट आउट्स, रिपोर्ट्स में, लॉग बुक्स में। लेकिन आपको राइट है पूछने का सरकार से, अगर वो जवाब नहीं देते हैं आपके फाइलिंग पे, आपके एप्लीकेशन पे अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो लायबल हो जाते हैं आप पे, उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें जानने की होती है, जैसे हमारे एरिया में हो रहे रोड कंस्ट्रक्शंस, वाटर कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो ये सारी चीजें हम आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं और उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब आरटीआई उन पे लागू होती है तो वो उन्हें उनके मेंटालिटी पे इफेक्ट होता है कि अभी कुछ ना कुछ करके हमें रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। सो आरटीआई एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारे लिए, हम जैसे कॉमन नागरिकों के लिए। सो देर आर फ्यू राइट्स अंडर आरटीआई। वन बाय वन हम देखते हैं कि उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स एंड वर्क्स। इसमें आप पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे आरटीआई का, फिर विद इन 30 डेज में आपको रिप्लाई आएगा। हम ये एड्रेस किसको करेंगे? पीआईओ को। पीआईओ कौन है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके बारे में हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि ये पीआईओ किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए। तो जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हमें पीआईओ को एड्रेस करना है और विद इन 30 डेज में आपको इस एप्लीकेशन का रिप्लाई आएगा। उसके बाद आप या तो फिर उस गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं।
जैसे हम किस तरीके के रिकॉर्ड्स या वर्क्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको आपके एरिया में हो रहे रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है कि वो कब तक चलेगा, कितना पोर्शन स्ट्रेच करेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, उसके लिस्ट ऑफ वर्क, स्केच ऑफ द रोड, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उसे सुपरवाइज कौन कर रहा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। क्या कहता है सेकंड राइट is about certified copies. We can get certified copies in the form of documents related construction के हैं, या हम उनके वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करके उनके नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज इंस्पेक्ट कर सकते हैं वहां जाके। यहाँ पे भी हमें पीआईओ को एड्रेस कर आरटीआई फाइल कर सकते हैं, गवर्नमेंट फाइल्स को उनके ऑफिस में जाके एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है हम उन्हें मांग सकते हैं। थर्ड राइट इज टू गेट इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कभी कभी हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत बल्क में होती है, जो वो हमें प्रोवाइड कभी कभार नहीं कर पाते हैं, और ये कह सकते हैं कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो बहुत ज्यादा है, और ये कह के वो आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन फाइल करते वक्त ये अंडरटेकिंग कर देना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन फ्लॉपीज में, पेन ड्राइव, कैसेट्स वगैरह में भी आप प्रोवाइड कर दीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट रहेगा वो हम आपको पे कर देंगे। तो अगर आप ये अंडरटेकिंग करते हैं उस एप्लीकेशन में, तो उन्हें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी। तो फोर्थ राइट इज टू गेट सैंपल्स और मॉडल्स। जैसे कोई फूड फैक्ट्री है गवर्नमेंट की आपके एरिया में, तो उसमें आ रहे हैं गुड्स, सैंपल्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की जानकारी आप ले सकते हैं। जो भी मॉडल्स यूज हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के सैंपल्स वगैरह, वो सारी चीजें भी आप फोर्थ राइट के थ्रू देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैंने कहा फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, सो राइट टू गेट सैंपल्स और मॉडल्स, इट्स वन ऑफ द राइट कम्स अंडर द आरटीआई एक्ट। तो इसके थ्रू हम सैंपल्स वगैरह की जानकारी, उनके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आरटीआई हमें बेनिफिट्स क्या देता है? बहुत सारे बेनिफिट्स देता है जो हम आने वाले पार्ट 2 वीडियो में देखने वाले हैं आरटीआई के। कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इशू, आपके एरिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी इशू है, लोड शेडिंग के वजह से है, वो कब तक सॉल्व होगा, वो सारी चीजें हम आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। वाटर कनेक्शन प्रॉब्लम, डिले इन स्कॉलरशिप, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, डीलेड पीएफ ट्रांसफर अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम आरटीआई फाइल के थ्रू जान सकते हैं, और हमें ये सारी चीजें पीआईओ को एड्रेस करनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले वीडियो में इस बारे में जरूर जानेंगे कि हमें आरटीआई कौन से डिपार्टमेंट में फाइल करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं फाइल करना चाहिए, किस पर्सनल प्रॉब्लम्स को आरटीआई सॉल्व कर सकता है और कौन से पर्सनल प्रॉब्लम्स को आरटीआई सॉल्व नहीं कर सकता है, हमें किसे फाइल करनी चाहिए और कौन से वेबसाइट पे हमें जा करके आरटीआई को फाइल करना है।